नमस्कार। न्यूज़ के विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि 7 मई को जेएसएससी सीजीएल पर वो कौन-कौन सी संभावना होगी, उसका पूरा विश्लेषण कोर्ट के पहले करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो विश्लेषण में सटीकता होगी। ऐसी 3-4 संभावनाओं को हमारी टीम ने निकाला है। तो पहला संभावना ये है कि सीआईडी जो इस समय में रिपोर्ट तैयार की है और जो जांच कर रही है, उस जांच के आधार पर सीआईडी ये बोलेगी कि जांच समुचित रूप से चल रहा है, उसको अब आगे एक्सटेंड करने के लिए एक मौका और भी चाहिए और कुछ दिनों के अंदर वो पूरी स्थिति को बता देगी। सीआईडी अपनी रिपोर्ट में बता सकती है कोर्ट को कि उसने छापामारी किया और छापामारी करके कई जवान को निलंबित किया आईआरबी के, और इसके साथ साथ वो ये भी बता सकती है कि जो जवान थे वो धन उगाही कर रहे थे। ये पहली रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी। दूसरी जो सीआईडी की ओर से बोला जाएगा, वो बोला जाएगा कि जो लोग नेपाल गए थे, जो जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने उनकी अरेस्टिंग की, और जब पूरा स्थिति को देखा, व्हाट्सएप को, चैट को देखा, तो देखा कि सिर्फ पैसा निकालने के लिए, पैसा लेने के लिए लोगों ने दूसरे को भेजा था जो जानकारी थी। तो ये एक पहली स्थिति जो है वो बन करके सामने आ रही है, जब सीआईडी एक समय मांगेगी और सीआईडी, जेएसएससी और जो सरकार की ओर से जो वकील रहेंगे वो इस चीज को मानेगी और ये भी बताएगी कि सीआईडी अपने कोर्ट में भी सुनवाई शुरू कर दिया है और जल्दी सारे लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये पहला सीआईडी की ओर से होगा। जो पहली संभावना बन रही है कि सीआईडी को मोहलत देते हुए 1 महीने आगे का या तो डेट फिर से दिया जा सकता है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको कोर्ट बोलेगा कि हम वस्तु स्थिति को बना करके रखे हैं, इसको फिलहाल चेंज होने नहीं देंगे। मतलब कि ये बोला जाएगा कि मतलब जो वस्तु स्थिति यानी कि रिजल्ट पर आपको रोक रहेगा, आगे देखा जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होगा कि जब कोर्ट में ये चीजें जाएंगी तो कोर्ट को अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन प्रतीत होता है, कोर्ट को अगर लगता है कि जब व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है, जब नेपाल वाली बात भी स्वीकारी जा रही है, इसके साथ साथ जब अरेस्टिंग की बात स्वीकारी जा रही है, और ये कैसे हो सकता है फिर कि पेपर लीक की बात अस्वीकार की जा रही है, तो ये 3 स्थिति में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो कोर्ट इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट को मानते हुए जो केस हुआ है उसके पक्ष में ये सुना सकती है कि मामले पर आपको ये टाइम लिमिट दे रहे हैं, अथवा हम आज ये सीबीआई या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जांच को सौंप रहे हैं। तो ये दूसरा कंडीशन भी बहुत बड़ी संभावना बन करके सामने आ रही है। दूसरा जो होगा ये सीबीआई को देने के लिए कब होगा, जब जो दलील है वो दिया जाएगा कि सीआईडी की बातों में दम नहीं है, सीआईडी जो चीज बोल रही है उसमें खुद में कंट्रोवर्सीज है। वो एक और बोल रही है कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ, दूसरी ओर स्वीकार कर रही है कि नेपाल गए थे लोग, दूसरी एक और बोल रही है कि नहीं पहले पेपर नहीं आया था, दूसरी लोग बोल रहे हैं कि नहीं व्हाट्सएप में मैसेज जो है वो सही है, अरेस्टिंग भी उन्होंने किया। तो कहीं कंफ्यूजन तो आ रहा है यहाँ पर। तो ये दूसरा वाला तरीका है। तीसरा, कोर्ट अगर दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष से अगर असंतुष्ट होती है तो वो फैसला को रिजर्व करके एक डेट ले लेगी, दे देगी इनको कि हम अगली बार में आपको पूरी जो है स्थिति को साफ कर देंगे, या तो रिजल्ट निकालने बोल देंगे या फिर बोलेंगे इसको कैंसिल कर दीजिए। ये थर्ड लास्ट केस होगा, जब कोर्ट को लगेगा कि वो दोनों में से किसी पक्ष की ओर से 100% कन्विंस्ड हो चुका है और अब लगता है कि इस पर कोई विशेष जांच की जरूरत नहीं है। ये 3 स्थिति 7 मई को बनेगी। ज्यादा संभावना जो है वो अगले तिथि की है, मतलब जिसमें 7 मई के बाद में जून का कोई एक डेट जो होगा वो संभवतः 1 महीने के आसपास का डेट आप देख रहे होंगे तो मिल रहा है। तो आप मान करके चल सकते हैं कि 15 जून 17 जून को सरकार ही एक डेट ले लेगी कि हमको एक मौका और दिया जाए जिसमें हम देंगे। अब देखिए कोर्ट क्या करती है उस पर निर्भर करता है, लेकिन ये 3 स्थितियां हैं कोर्ट के अंदर में, जो 3 स्थिति है वो इस समय में लागू होगा। इसी बीच में चौथी स्थिति जो है जिसको बोला जाता है, जो आपने अभी केंद्र सरकार को देखा होगा कि वक्फ कानून में उन्होंने बीच में किया कि जब डिसीजन आए उसके पहले उनको भी सुना जाए। तो जो
जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उनकी ओर से भी वकील निश्चित रूप से खड़े रहेंगे कि उनको भी एक बार सुना जाए। डिसीजन देने के पहले उनका भी तर्क को सुन लिया जाए। अगर वो बीच में एंट्री कर जाते हैं, ये चौथी अवस्था हो, तो उसमें क्या होगा कि एक नया ट्विस्ट आएगा, थोड़ा मामला आगे चला जाएगा और ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब कोर्ट अभी राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है कि आप 90 डेज में बिल को साइन कर दीजिए, गवर्नर को आदेश दे सकता है, तो आप कोर्ट की बहुत ताकत है, विशेष शक्तियां उनके पास है, तो उसका प्रयोग भी वो कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करते हैं कि आपको वो स्थिति बता दें जो स्थिति में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।